माई लाइफ माई रूल्स आप लोगों ने सुना ही होगा और आपने ये सेंटेंस कई बार बोला भी होगा। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो कि इस सेंटेंस को अपनी परिभाषा बना देता है और वो ग्रह है राहु। क्योंकि राहु हमेशा ये कहता है कि मैं तुम्हारे रूल्स के हिसाब से नहीं चलने वाला, मैं चलूँगा अपने रूल्स के हिसाब से, मैं चलूँगा अपने मन के हिसाब से, मैं चलूँगा अपने हिसाब से। तुम्हारे रूल्स गए पानी में। आज की वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि जब राहु हमारी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस करने लगता है, कहीं ज़्यादा कहीं बड़ा इन्फ्लुएंस करने लगता है, तब हमारे जीवन में किस किस तरह की चीज़ें, किस किस तरह के बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरीडे इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लैनेट्स। अभी तक हम शुक्र की, केतु की और शनि की बात कर चुके हैं और आज बारी आती है राहु की। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आप चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आप लोग अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अब राहु की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि हम लोग राहु की ही दुनिया में रह रहे हैं। हमारे आसपास जो भी हो रहा है ये राहु का किया धरा है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये राहु के कारण आप देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल टाइम में नहीं हो रहा। मैं किसी एक जगह पर बैठकर कैमरा में देखकर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन उसी समय आप मुझे नहीं देखते। आप मुझे देखते हो तब जब आपके पास समय होता है या जब आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार बोल भी रही हूँ। तो ये क्या है? ये वर्चुअल दुनिया है, ये एक तरीके का छल है, एक तरीके का भ्रम है, राइट? आई मीन नॉट इन अ बैड वे। मैं भ्रम नहीं हूँ, लेकिन जो वीडियो आपको मिल रहा है वो क्या है? वो भ्रम है, राइट? इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट हैपनिंग इन रियल टाइम। तो क्योंकि वो रियल टाइम में नहीं हो रहा है, इसलिए वो राहु का मैजिक है, वो राहु का इल्यूजन है एक तरीके से, ठीक है? उसका भ्रम है। तो ये कई बार हमारे लिए अच्छे तरीके से भी काम करता है, कई बार खराब तरीके से भी काम करता है। जब हम फिल्में देखते हैं कितना अच्छा लगता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें प्यार होता है, हमें गुस्सा आता है, हमें रोना आता है। ये सारी चीज़ें राहु की होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हीरो दौड़ते दौड़ते 5 से 20 साल का हो जाता है तो वो भ्रम ही तो है। कट टू फ्रॉम 5 years to 20 years। क्योंकि अगर हम वाकई उसके पीछे 15 साल तक भागते रहते तो सोचिए फिर क्या होता। लेकिन फिल्म में क्या होता है, हीरो भागते भागते 5 साल से 20 साल का हो जाता है एंड हम फिर उसको फॉलो करने लगते हैं। सो ये भी एक तरह का भ्रम है, राइट? रियल टाइम में नहीं हो रही है चीज़ें, ये चीज़ें भी राहु की चीज़ें होती हैं। देन तो हम राहु की दुनिया में रहेंगे। जो हम काम कर रहे हैं राहु के थ्रू कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सबका सब राहु से ही रिलेटेड होता है। तो हमारे आसपास की हर चीज़ राहु की चीज़ है, आप उसको उससे काट नहीं सकते। एवरीथिंग इज राहु। ऐसे में राहु का अलग अलग लोगों पे जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलराइट, सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस होता है राहु का वो क्या होता है? हम रूल्स में मानना बंद कर देते हैं। हमारा रूल्स से कोई सरोकार नहीं होता। धीमे धीमे करके रूल्स में हमारी जो एक आस्था है वो कम हो जाती है। अब राहु की दुनिया में रह रहे हैं तो वैसे भी रूल्स तो टूटने ही शुरू हो जाते हैं। एवरीथिंग स्टॉप्स मेकिंग सेंस आफ्टर अ व्हाइल, राइट? आप एक चीज़ पढ़ो, आपको उसके सपोर्ट में भी बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेगा और उसके अगेंस्ट भी आपको बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेगा। सो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। लेकिन जब राहु की दुनिया नहीं होती तो चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं। ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, राइट? हम ये कह सकते हैं सही क्या है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये सही है,
इट्स गुड, इट्स फाइन। इस स्टेटमेंट को हम रिफ्यूट नहीं करते, इस स्टेटमेंट को हम इस पर सवाल नहीं उठाते। बट जब राहु आता है तो वो क्या कहता है, यार एप्पल हर दिन खाने से ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारियां ना हो, लेकिन हो सकता है कि वाइन पीने से आपका हार्ट हेल्थ अच्छी रहे। सो यू आर लाइक वाइन, व्हाट, हाउ, कैसे? तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, बोला हमने तो एप्पल सुना था तो एप्पल की वाइन बन गई। तो कंफ्यूज हो रहे हो ना। एप्पल बहुत अच्छा है, इसके सपोर्ट में भी बहुत चीजें हैं, और वाइन के सपोर्ट में भी आपको फिर 10 तरह की चीजें मिल जाएंगी। एंड हु इज राइट हु इज रॉन्ग यू डोंट नो। तो राहु ऐसा कर देता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ब्रेक होने लगते हैं। तो अब आप इस राहु की दुनिया में हो और आपकी राहु की दशा चल रही है, ठीक है। राहु की महादशा तो खास तौर पे 18 साल की, अंतर्दशा भी चल रही है तो भी, बट स्पेसिफिकली महादशा। या फिर राहु आपकी कुंडली में हाइपर एक्टिव है, पहले घर में है, 10वें घर में है, चौथे घर में है, 7वें घर में है, केंद्र के भावों में है। इन दैट केस राहु बिकम्स वेरी हाइपर एक्टिव, स्पेशली इन 1st and 10th हाउसेस। तो अब ऐसे में क्या होता है, राहु कहता है कौन से रूल्स, मैं किसी रूल में नहीं मानता। ओ राइट, स्कूल बंक नहीं करना, वेल मैं तो करूँगा। ये चीज़ ऐसे ही क्यों करनी है, आई विल फिगर आउट अ डिफरेंट वे। अगेन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, जब राहु काम कर रहा है तो जिस ढर्रे पे चीज़ें चल रही हैं वो कहता है कि भाई इस ढर्रे के आसपास भी तो कुछ है, इसके आगे भी तो कुछ है, यहाँ पे भी तो कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है, मुझे वो ऑल्टरनेटिव फिगर आउट करने दो। ये पॉजिटिव है, राइट, फिगरिंग आउट ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव टू थिंग्स। तो सोचिए एक ज़माने में लोग मिट्टी के तेल का वो दिया भी जलाते थे, राइट, कैंडल्स भी जलाते थे, बट देन something like Rahu, an innovative thing like Rahu happened, something really intense happened, and सबके पास बिजली का बल्ब आया, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, आप ऑल्टरनेट ढूंढते हो हर चीज़ के लिए। तो पहले हमारे पास वो गोल बल्ब होते थे जो ज़रा सा वोल्टेज आने पे चटक जाते थे, अब हमारे पास एलईडी बल्ब हैं, भगवान जाने आगे जाकर क्या होगा। मे बी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब्स, मे बी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। पहले हमारे पास वो पीले रंग के बल्ब थे, फिर एलईडी लाइट आई सफ़ेद रंग की, उसके बाद अब लाइट के भी आप कलर चेंज कर सकते हो। तो कितना इनोवेशन होता रहता है। सो राहु ऐसा ही है, जब वो पॉजिटिवली आप उसको अप्लाई करते हो तो वो क्या कहता है कि मैं ढर्रों पे ही क्यों चलूँ, वाई शुड आई फॉलो योर रूल्स। इन रूल्स की वजह से मुझे स्टाइफलिंग हो रही है, मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे घुटन महसूस होती है। इन रूल्स के बाहर क्या है मुझे देखना है। एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर, ये इसकी वजह से होता है, स्पेशली व्हेन राहु ऑल्सो हैज़ द सपोर्ट ऑफ मार्स। तो हम एक्सप्लोर करते हैं, एडवेंचर पे जाते हैं, नई चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मार्स का सपोर्ट नहीं है तो फिर करना चाहते हैं, खाली कर नहीं पाते, रिमेंबर दैट। बट अगर मार्स का सपोर्ट है तो करना भी चाहते हैं और कर भी पाते हैं। सो इफ यू हैव अ राहु महादशा रनिंग विद अ वेरी गुड मार्स and if Mars is supporting then you're like okay I'll try new things now, अब मैं पुरानी चीज़ों पे नहीं अटक के रहना चाहता। अब नेगेटिवली वो कैसे होता है, अच्छा ये काम करने में 5 दिन लगते हैं, टेबल के नीचे से ज़रा चाय पानी फॉर मी, फॉर माई सेल्फ। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप रूल्स को फिर भी नहीं मान रहे हो, बट इट्स वेरी नेगेटिव, इट्स वेरी नेगेटिव। अगर घर वालों ने कहा है कि बेटा 5 बजे घर आ जाया करो, वो लाइक क्यों, वाई आर यू टेलिंग मी, मैं कब आऊँगा घर, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, मेरा जब मन करेगा मैं तब घर के अंदर घुसूंगा, यू आर नोबडी टू टेल मी व्हाट आई वांट। और फिर ये बंदा सुनेगा ही नहीं, राइट। 1-2 बार तो किसी के भी बच्चे रेबेल कर सकते हैं, और हर किसी के जीवन में रेबेलियन फेस आता ही है, चाहे थोड़ी देर के लिए आए पर आता है। बट जो राहु प्रभावित व्यक्ति होगा ना, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़र में वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा है। ऐसे में सोसाइटी के भी बहुत सारे रूल्स को तोड़ने का राहु का मन करने लगता है। तो आप नोट करेंगे कि ऐसे लोग अपने जो पारिवारिक बंधन होते हैं उनसे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अपने जो मैट्रिमोनियल बंधन होते हैं, शादी का बंधन होता है, उससे भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं करते फिर उस चीज़ की, है ना। जो उनकी पारिवारिक परंपराएं होती हैं वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वॉन्ट्स टू मूव अहेड।
तो वो ये सब करने की कोशिश करने लगते हैं। राहु स्टार्ट्स बिकमिंग हाइपर एक्टिवेटेड। तो बहुत सारे लोग जब राहु की दशाएं चल रही होती हैं, उनकी भुक्तियां चल रही होती हैं, तो अपनी जिंदगी में सारा किया कराए पे पानी फेर देते हैं। कई बार तो अचानक से फेर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं उन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और अचानक से राहु की दशा उनकी चलनी शुरू हुई और राहु ने कहा कि अरे भाई कौन से रूल्स, सब तो लूट रहे हैं, तू भी लूट ले। एंड फिर वो सोचता है कि हाँ बात तो सही है, फिर वो भी ऐसा करने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने में मिलेगी, ठीक है। जब राहु की दशा आएगी, दैट्स द नंबर वन थिंग, बिकॉज राहु इज लाइक व्हाट रूल्स, आई डोंट बिलीव इन रूल्स, रूल्स कैन गो टू हेल। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, मुझे नहीं जानना तुम क्या कहना चाहते हो, मेरे कान ही बंद हो गए हैं, राइट, आई कैन नॉट हियर यू, ये होने लगता है। नंबर 2, राहु जब किसी कुंडली में हाइपर एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को सेंसरी प्लेजर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। यानी कि ये व्यक्ति अच्छी से अच्छी चीज़ पाना चाहता है, उसकी भूख बढ़ जाती है इन चीज़ों को लेकर, अच्छी से अच्छी चीज़ खाना चाहता है, अच्छे से अच्छे माहौल में रहना चाहता है, अच्छी से अच्छी चीज़ को, अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस को कंज्यूम करना चाहता है। तो उसके अंदर ये जो नीड होती है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसे में ऑफ कोर्स रिसोर्सेज हैं या नहीं उसके पास उसे कंज्यूम करने के, हमें नहीं पता। ज़्यादातर केसेस में नहीं होते हमारे पास रिसोर्सेज, राइट। अगर आप अभी सोचो कि नहीं यार, मैं तो घर में भी जिन कपड़ों में सोऊंगा वो अरमानी के होंगे, हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज ना हो, राइट। अब घर में अगर आप जब सोते हुए अरमानी पहन रहे हो तो बाकी आप क्या पहनते होंगे, विच मीन्स यू नीड दैट काइंड ऑफ मनी, मे बी यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। तो फिर वो राहु क्या कहेगा कि नहीं मुझे चाहिए। अब मैं चाहे काउंटरफीट लेके आऊँ, राइट, चाहे मैं किसी और तरीके से जुगाड़ लगाऊं, चाहे मैं कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करूं, मुझे तो चाहिए। सो ये जो एक भोगने की इच्छा हो जाती है, कोई भी चीज़ वो बढ़ जाती है। और आप किसी चीज़ को इसलिए नहीं भोगना चाहते हो कि आपको पसंद है, आप इसलिए भोगना चाहते हो क्योंकि आप बस भोगना चाहते हो। सो कंज्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ कंज्यूमिंग। तो आपने क्या सोचा, आप सोशल मीडिया देखते हो, आपको ऐड आ गया कि ये जूता आजकल बड़ा चल रहा है, ये परफ्यूम आजकल बड़ा चल रहा है। आपको कोई मतलब नहीं है कि वो परफ्यूम आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, आपको, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको सिर्फ इस बात से इंटरेस्ट है कि वो चल रहा है, और क्योंकि वो चल रहा है इसलिए आप भी उसकी एक बॉटल अपने घर में लाना चाहोगे। एंड मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा ही करते हो। आजकल ये व्यक्ति चल रहा है, आजकल मार्केट में इसका बड़ा नाम चल रहा है, आजकल ये वाला परफ्यूम बहुत फेमस है, आजकल ये वाला फाउंडेशन बड़ा फेमस है, आजकल ये वाले जूते बड़े फेमस हैं, आजकल ये किताब बड़ी फेमस है। आपके लिए है नहीं है, यू डोंट केयर, आपको चाहिए, यू जस्ट वांट इट। सो कंज्यूमिंग फॉर द हेक ऑफ कंज्यूमिंग, सिर्फ भोगना है इसलिए भोग रहे हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में आप कबर्ड खोल के देखो, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वेरी गुड पोजेशंस, बट आर दे यूजफुल? नो, नॉट एट ऑल। क्या करना है उनका, किसी तरीके से काम नहीं आती, बिकॉज बस लेने के लिए ली जाती हैं चीज़ें, यूज़ करने के लिए नहीं ली जाती, या हमारे लिए अच्छी हैं, हमको चाहिए, या मुझे इसकी डिज़ायर है, इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन ओरिएंटेड बंदा हो जाता है। तीसरी चीज़, जिसका भी राहु बहुत हाइपर एक्टिव होगा, ये व्यक्ति हमेशा भ्रम में जीता है। इस व्यक्ति के सामने आप क्या बोल रहे हो वो उसके कान में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितना पड़ेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और वो व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच लेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये व्यक्ति अक्सर भ्रम में जीना शुरू कर देता है, चीज़ें उस तक पहुंचती नहीं है। सिंपल भाषा में कहूँ, दीज पीपल हैव प्रॉब्लम्स इन रीडिंग द रूम। मैं यहाँ आया हूँ, सब लोग मेरी ही तरफ देख रहे हैं, अब ये डर के मुझे देख रहे हैं, या प्यार से देख रहे हैं, या एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं, या फिर वो ऐसे देख रहे हैं कि वो गॉड फिर आ गया, उसको ये समझ में नहीं आता।
राइट। सो उसको भ्रम होता है इस चीज़ का, डिल्यूजन होता है या इल्यूजन होता है, उसको नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली बात क्या है। आप उसको समझाओ, इसीलिए आप इन्हें समझाओ तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि अगर आप इन्हें कुछ समझाओगे तो वो उनके कान में पड़ेगा ही नहीं, इट विल जस्ट गो अवे, राइट। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि भ्रम बहुत होते हैं, जो चीज़ जैसी नहीं भी होती उसको लेकर वो पागल हो जाते हैं। अगेन, जैसे मैंने आपको परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया, तो ये परफ्यूम आजकल बड़ा चल रहा है ना, आपको मालूम है चल रहा है, अच्छा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपने बस सुना तो आपको चाहिए, है ना। सो वेदर दिस थिंग हैज एनी एट्रीब्यूट्स जो आपको पसंद है उससे मतलब नहीं है, बस पोजेस करना है उस चीज को, बिकॉज यू कांट रीड द रूम। आपको खाली भ्रम है, आपको लगता है वो चीज अच्छी है क्योंकि वो पॉपुलर है, आपको लगता है कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है क्योंकि वो पॉपुलर है। जैसे कि कई वेबसाइट्स पर, अभी तो आई एम श्योर नहीं होता होगा होपफुली, बट कई वेबसाइट्स पर पहले एक समस्या आ गई थी कि बहुत सारे फेक रिव्यूज़ आने लगते थे हर चीज़ के। तो जब फेक रिव्यूज़ बना दिए जाते हैं किसी चीज़ के, तो आपको नहीं मालूम कि वो चीज़ वाकई में पॉपुलर है, वाकई किसी ने रिव्यू लिखा है, या इट्स जस्ट पेड, या उसे फेक जनरेट किया गया है, आपको नहीं मालूम। तो क्योंकि नहीं मालूम होता है इसीलिए हम रूम को रीड ही नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ वाकई पॉपुलर है या नहीं है हम नहीं रीड कर पाते। वो चीज़ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि हर किसी के पास है, या वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि आप जितनी बार भी फ़ोन खोलते हो आपको उसका ऐड नज़र आता है। देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। तो इल्यूजन कि हर बार मुझे उसका ऐड नज़र आ रहा है, इसका मतलब है बहुत अच्छी चीज़ है, सब लोग खरीद रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ट सेलर भी लिखा हुआ है तो बेस्ट चीज़ होगी, तो मुझे भी चाहिए। तो ये चीज़ का डिसर्न कर पाना, जजमेंट की क्षमता जो होती है, नीर शीर विवेक जिसको कहते हैं, विवेक बुद्धि विवेकशीलता सब नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है जब राहु बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां सब छोड़ के भाग गए, कहा नहीं जी मुझे तो आश्रम में रहना है, मुझे तो सन्यासी बनना है, मुझे तो बाबा जी के साथ ही रहना है। क्यों? नो आइडिया, रहना था, करना था, दैट्स इट, है ना। तो इस तरह के लोग फिर हमें दिखने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, जो कि डिसर्न नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते या फिगर आउट नहीं कर पाते कि करना क्या है एग्जैक्टली। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो भी राहु ओरिएंटेड व्यक्ति होगा, या जब भी राहु हाइपर एक्टिव हो जाएगा किसी व्यक्ति की कुंडली में, किन्हीं के घर में अगर राहु हाइपर एक्टिवेटेड होगा, तो ऐसे जो लोग हैं ये लोग हमेशा मानसिक रूप से बिखरे हुए होते हैं। इनके जो थॉट्स होते हैं वो कोहेरेंट नहीं होते। कोहेरेंट का मतलब एक सूत्र नहीं होता इनके थॉट्स में, कहीं से भी शुरू होके कहीं भी पहुंच जाते हैं। बात जब करना शुरू करेंगे तो बात में लय नहीं होती, ठीक है। अभी कुछ बोल रहे हैं, 1 सेकंड में बात पलट देंगे, 2 सेकंड बाद कहीं और पहुंच जाएंगे, 5 सेकंड बाद कहीं और पहुंच जाएंगे, और उनके बीच में कोई सूत्र नहीं बंधा हुआ होता। इनफैक्ट बात करते हुए एक जल्दबाजी सी होती है इन लोगों को, बड़बड़ बड़बड़ करके कुछ मतलब कुछ बोलना सा होता है, कुछ दिखाना सा होता है, ये बहुत होता है। और अगर कहीं पर इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए, क्योंकि आधी बात सुन रहे हैं, पूरी बात ना सुन रहे हैं ना उनको समझ में आ रही है, तो ये हमेशा ये मान के चलते हैं कि सामने वाला या तो बेवकूफ है या इनको बेवकूफ बना रहा है। ये बहुत ज्यादा होता है व्हेन राहु बिकम्स वेरी हाइपर एक्टिव, सामने वाला पर्सन इज ट्राइंग टू फूल यू, राइट। तो फिर आप क्या करते हो, आप उसको लैश आउट करना शुरू करते हो। सामने वाला 100% बात बता रहा है, आपको 20% सुनाई दे रहा है, 5% आपको समझ में आ रहा है, और उसमें से भी 4% को लेकर आप ऑफेंड हो रहे हो, जिसकी वजह से आप 1000% जहर उगल रहे हो। तो ऐसे लोगों की जबान से फिर जहर निकलना शुरू हो जाता है, दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे सिस्टम्स के प्रति, दूसरे आइडियाज के प्रति। तो एक जहरीला सा टेंडेंसी इन लोगों की हो जाती है। सो यू बिकम वेरी शार्प, टंग जो है आपकी बिकम्स वेरी शार्प। ऐसे लोगों से दूसरों की बुराई करवा लो, ऐसे लोगों से दूसरों के कोई भी काम में आप नुक्स निकलवा लो, ऐसे लोगों से आप दूसरों को तीखी बातें, जहरीली बातें बुलवा लो, एकदम उनके मुंह से बातें निकलती हैं जहरीली, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल दे, टाइटल में बड़ा बड़ा लिखा भी होगा कुंभ मून, एक्वेरियस मून, तो भी नीचे लिखा आएगा कि आप लग्न से बताती हैं, कुंभ राशि से, आपको बताना चाहिए, राइट।
लग्न ज़्यादा अगर फिर मान लो मैं कहूँ कि नहीं जी, क्या कहते हैं, मैं चंद्रमा से बताती हूँ, कहेंगे क्यों चंद्रमा से क्यों बताती हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लग्न होता है, तुमको आता नहीं है, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, और जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ज्योतिषी बनने. सो यू नो it's not criticism, it is basically you're trying to show the other person कि तुम्हें नहीं आता, मुझे आता है, तुम कुछ नहीं जानते, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ. जैसे फॉर इंस्टेंस कभी आपने अपनी फोटो पोस्ट करी कहीं पे, आपको बहुत अच्छा लग रहे थे, आपने फोटो पोस्ट करी, वो व्यक्ति नीचे कमेंट कर दे आपको कि या यू ग्रेट फॉर योर साइज. अपनी उम्र के हिसाब से तो बहुत अच्छी लग रही हो. अपनी उम्र के हिसाब से अच्छी लग रही हो या लग रहे हो का क्या मतलब होता है? आइदर यू लुक गुड और यू डोंट लुक गुड. अपनी उम्र के हिसाब से अच्छे लग रहे हो का मतलब ये है दैट यू बेसिकली ओल्ड, बट थैंक यू फॉर ट्राइंग, राइट. तो यहाँ पे क्या है, एक हिडन मीनिंग है, एक अल्टीरियर मोटिव है कि ओ या फॉर योर एज you're गुड, फॉर योर साइज you're गुड, फॉर योर हाइट you're गुड, फॉर योर स्किन कलर you're लाइक गुड. ठीक है, ये ठीक है, थोड़े सांवले रंग की है, पर ठीक है, नैन नक्श बड़े अच्छे हैं. नैन नक्श इज ब्यूटी. तो अगर नैन नक्श अच्छे हैं, यू आर ब्यूटिफुल. अगर आप अच्छे लग रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो, चाहे आपकी हाइट कुछ भी हो, आपका वेट कुछ भी हो. बट लेकिन जब राहु यहाँ इन्वॉल्व होता है, यानी कितनी कॉमन अकरेंस है, राइट, कितनी कॉमन अकरेंस है. आपने अपनी जिंदगी में कितनी ही बार ये बातें सुनी होगी, कितनी ही बार. जैसे अगर मान लो कोई लड़का बहुत पतला है या लड़की बहुत पतली है, वेट बहुत कम है, नेचुरली ऐसे ही है, ऐसा ही शरीर है. जैसे खास तौर पे जो लोग मरकरी के द्वारा प्रभावित होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत इकारे बदन के होते हैं, पतले होते हैं, नेचुरली वेट गेन करते ही नहीं हैं. वो ऐसे लोग कैलोरी बहुत ज़्यादा डेफिसिट में ना भी रहें, एक्सेसिव कैलोरी भी खाएं, सरप्लस भी खाएं, तो भी वो इतनी आसानी से वेट गेन नहीं करते. तो उनको बोला नहीं अच्छी तो बहुत लग रही है ना, तो सुंदर तो बहुत है बेटा, थोड़ा सा अगर वेट गेन हो जाता ना तो और अच्छा लगता. तो ये क्या है, ये राहु है, वो आपको लैश आउट कर रहा है. वो बेसिकली आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, वो आपको नीचा दिखा रहा है कि आप पतले हो. ये मोटे लोगों के साथ भी हो सकता है. आप बोलो नहीं वैसे तो तू बहुत सुंदर है ना, तू इतना अच्छा है या तू इतनी अच्छी है, बेटा 5-7 किलो कम हो जाता ना तो कितनी सुंदर और लगती, कितना सुंदर और लगता. तो ये क्या है, सॉरी यू आर नॉट ब्यूटिफुल, वो ये कहना चाहते हैं, बट ना मोर तीखा, मोर जहरीला वे. तो अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे राहु अपने आप को प्रेजेंट करता है. एंड यूजुअली राहु बहुत डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है, लैश आउट करता है इनडायरेक्टली. आपको चोट, जैसे हंटर पड़ता है ना, यहाँ से घुमाओगे तो वहां पड़ेगा, तो ठीक वैसे ही राहु भी ऐसे ही हंटर की तरह आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है. आपको कहेगा उधर देखो और वहां पीछे से आके आपको काट लेगा या आपको चोट पहुंचाएगा. तो ठीक वैसे ही कि तू तो बहुत सुंदर है, बट थोड़ा वेट ज़्यादा होता ना, थोड़ा सा 5-6 किलो ज़्यादा नहीं, तो ऐसे करके. तो ये लैश आउट है, ये राहु ही कराता है. अब ऐसे में जो लोग होते हैं, क्या आप इन्हें हैंडल कर सकते हो? वेल ट्रस्ट मी, अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है, ज़्यादातर समय तो उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता, वो व्यक्ति रियलाइज ही नहीं करता कि वो गलतियां कर कहाँ रहा है. आप में से कुछ लोग आके ऐसा कहेंगे कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, राहु की महादशा मेरी चल रही है, लेकिन मैं तो भक्त हो गया हूँ, मैं तो सारा ध्यान मेरा प्रभु पे है. प्रभु पे ध्यान देते देते आपने अपने परिवार को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया. वो नहीं ध्यान देंगे, पर कहेंगे क्या, क्योंकि उसका भान ही नहीं है, कहेंगे ये कि हम क्या कहते हैं, हम तो प्रभु के चरणों में भाई पड़ गए. बिकॉज देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग की हो क्या रहा है आसपास, समझ में ही नहीं आता, उसका भान ही नहीं होता, उसका ज्ञान ही नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है. और कहने को कहते हैं कि भैया हम भक्त हो गए हैं, लेकिन भक्ति भी वो कंज्यूम कर रहे हैं फॉर द हेक ऑफ कंज्यूमिंग. उनको रियल भक्ति नहीं है, उनको डिवोशन नहीं है, एक जो प्रभु के प्रति कंप्लीट हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं प्रभु को, वो नहीं है. उल्टा क्या है कि नहीं भक्ति पूरी हो रही है, घंटियां पूरी बज रही हैं,
सबको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति हर सोमवार को जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा के आता है। ये सबको दिखना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ पता नहीं। तो बगला भगत बनना है, भक्त शायद नहीं बनना। टिक मार्क सारे होने चाहिए। तो इस तरह की चीजें जब राहु हाइपर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है किसी कुंडली में, तब होने लगती हैं। ये जो राहु है, ये किसी भी बोली हुई बात से बहुत आसानी से ऑफेंड हो जाता है। आप कभी भी फिगर आउट नहीं कर सकते कि ये जो व्यक्ति है इसे कब कौन सी बात चुभ जाएगी, क्योंकि आपने कुछ भी कैसे भी कहा हो वो उसका कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। एज आई सेड, क्योंकि इनके कान तक बात पड़ती ही नहीं है, ये भ्रम में जीने लगते हैं। तो जब कान में बात ही नहीं पड़ रही तो आपको कुछ भी बोल लो, कैसे भी प्रेजेंट कर लो, सामने वाला उसके क्या मीनिंग निकालेगा, क्या उसके मतलब निकालेगा, ये हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा इनसिक्योर सा रहता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ऐसे व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि सब मेरे अगेंस्ट हैं, सब मेरे खिलाफ हैं, सबको मुझसे प्रॉब्लम है, सबको मुझसे समस्या है, कोई मुझे कुछ समझता नहीं है ना, ये सब मेरे दुश्मन हैं, राइट। तो इस तरह की बातें उसके मन में आनी शुरू हो जाती हैं, सबको दुश्मन मानने लगता है, उसको लगता है कि सारे लोग हर तरीके से उसी के अगेंस्ट हैं। ऐसे में अगर आपका चंद्रमा बहुत वीक हो जाता है, चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो हम हर जगहों से डरने लगते हैं, हमें इर्रेशनल फियर्स आने लगते हैं, अजीब अजीब से फोबियाज हमें हो जाते हैं, अजीब अजीब से डर हमारे मन में आने लगते हैं। लोगों के प्रति हमारा नज़रिया भ्रम का ही होता है। हो सकता है कोई हमसे बहुत प्रेम करता हो, हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर करता हो, उसी को हम मान ले कि हमारा कोई दुश्मन अगर है तो वो यही व्यक्ति है। हमारा नुकसान अगर किसी ने किया है तो इसी ने किया है, यही मेरे खाने में कुछ डाल रहा है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पेट में दर्द रहता है। पेट में कभी दर्द नहीं रहता, भ्रम हो रहा है कि पेट में दर्द है। और भ्रम कैसे हो रहा है कि ज़रूर उसने मेरे खाने में कुछ मिला दिया, ज़रूर उसने मुझे कुछ कर दिया। और ऐसे लोग आपको अपने रिश्तेदारी में ही दिख जाएंगे, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको ये भ्रम रहता है हमेशा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बीमारियों के भ्रम रहते हैं कि मेरे शरीर में कोई बीमारी है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई तकलीफ है ना, या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर के पास जाएंगे, 1000 तरीके के चेकअप कराते हैं, 1000 तरीके के अपने टेस्ट करवाते हैं। हर बार डॉक्टर यही बोलता है कि भाई कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक हो। तो फिर ये व्यक्ति को ना अच्छा नहीं लगता, कहता है अरे ऐसे कैसे, मैं ठीक कैसे हूँ, मुझे तो फील हो रहा है ना, मेरे तो कल पैर में दर्द हो रहा था, मेरा तो खाना नहीं पच रहा, इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, चलो दूसरे के पास चलो। फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर दूसरी जगह टेस्ट कराएंगे, फिर डॉक्टर कहेगा कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप ठीक हो। वो सोचेंगे कि नहीं 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 नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग, ये डॉक्टर ही पागल है, डॉक्टर मुझसे पैसे लूटना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्टरों का तो काम ही होता है। तो आप इस तरह की बातें सोचने लगोगे। ये बहुत बहुत ज़्यादा देखने में आता है लोगों के बीच में, राइट। जैसे कोई सास है, वो अपनी बहू के बारे में यही सोचे कि ये मुझे मारने पे तुली है, या ये मेरा नुकसान कराना चाहती है। तो ऐसा हम बहुत महसूस करते हैं। और फिर ये व्यक्ति क्या करता है, एवरीथिंग बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब आप किसी को लेकर बहुत नेगेटिव विचार रखोगे तो आपको क्या लगता है, सामने वाले को अंदाज़ा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जब उसको अंदाज़ा लगेगा तो वो भी आपसे कटना शुरू हो जाएगा। जब वो आपसे कटना शुरू होगा तो आपने अपने मन में जो मान लिया था कि ये मेरा दुश्मन है, वो असलियत में दुश्मन हो जाता है, या कम से कम आपको अपने जीवन में आने नहीं देता, आपको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। So this happens a lot. तो अगर आई रियली होप कि आपके साथ ऐसा ना होता हो, पर अगर होता है तो थोड़ा होपफुली इस वीडियो से आपको एक डायरेक्शन मिला होगा कि क्यों होता है। सच्चाई को भ्रम से डिफ्रेंशिएट कर पाने में समस्या होती है जब राहु हाइपर एक्टिव होता है तब। तो आई होप कि अगर आप ऐसा कुछ आपको अपने में नज़र आ रहा है तो आप बेहतर होने की कोशिश करोगे। किसी और में नज़र आ रहा है तो आप उसको भी क्या कहते हैं, फिगर आउट करने में मदद कर सकते हो, ठीक। ऐसे लोगों में चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बहुत चिड़चिड़े और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मैंने कहा ना, किसी भी बात पे बिफर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। मूड्स इनके बहुत स्विंग होते रहते हैं,
अभी थोड़ी देर पहले आपके जाने दुश्मन थे, थोड़ी देर बाद अचानक से आपसे प्यार से बात करने लगे। आप भी कह रहे हो कि अरे ये क्या हो गया ये क्या अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है, कल तो कुछ और था, फिर 2 दिन कुछ और है, फिर कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें ऐसे लोगों में और ज़्यादा देखने को मिलती है और थिंकिंग्स अक्सर उनकी एक्सट्रीम्स पर चली जाती हैं। तो खैर वीडियो आज बहुत लंबा हो गया है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे कभी मौका मिलेगा तो। फिलहाल आपको आई होप कि एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा कि राहु जीवन में हमारे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे हावी होता है। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और किसी न किसी तरीके से आपकी मदद हुई होगी। जहाँ पर भी आपको लगे कि राहु आपके ऊपर हावी हो रहा है, वहाँ पर आप सावधान हो जाइए। इस तरह की चीज़ें आपको क्लस्टर में, अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज़ होगी तो आप बोलोगे कि अरे राहु ने पागल कर दिया, नहीं, जो भी होगा एक साथ होगा, क्लस्टर में होगा। यानी कि मुसीबत जब आएगी या जब टेंडेंसीज आएंगी तो एक साथ सारी आएंगी। तो इसका ध्यान रखना और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। कहीं प्रॉब्लम होती है तो आराम से आप मुझसे बात कर सकते हो, बात करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कान और दिल दोनों खुले रखोगे तभी मदद हो पाएगी। ऑल राइट, ओके देन एवरीबॉडी, गुड लक एंड टेक केयर।